बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबर, आज का दिन ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की 14 इत्तेहादी जमातें थी उनके लिए बड़ा ख़ास है, क्योंकि इसका इंतज़ार बड़ी बेचैनी से किया जा रहा था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। आज की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसकी कुछ गैर मामूली चीज़ें भी थी, उसमें कुछ इशारे भी थे। वो इशारे क्या थे उन पर तफसील से बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और इसके अलावा वो साबिक वफाकी वज़ीर हैं अता तारड़, उनकी लंदन में धुलाई हुई है और धुलाई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कहाँ पे और किस तरह से हुई है, उसमें क्या क्या कुछ किया गया, इसकी तमाम तर तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। ये इम्तिहान क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि चैनल की रीच कम है, काफ़ी अर्सा जो है आउट ऑफ टच रहने की वजह से, तो इसको बेहतर करने में हमारी हेल्प करें। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा अजीब व गरीब सिस्टम है कि इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे और बिल आखिर पुराने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो कल रिटायर्ड हो गए और आज जो है वो पहला दिन है जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो हलफ बर्दारी के बाद कि जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है। लेकिन नाज़रीन, ओहदा संभालने की तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब उनसे हलफ लेना था तो हलफ से पहले उन्होंने अपनी मिसेज़ जो है सरीना ईसा उनको वहाँ पे बुला लिया जहाँ पे तकरीब हलफ बर्दारी हो रही थी और उनको बिल्कुल अपने साथ खड़ा कर लिया। ऐसा वैसे पाकिस्तान में किसी भी आला सरकारी ओहदे की हलफ बर्दारी के दौरान नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ऐसा क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ अदब व एहतराम या फिर इसकी कोई और वजह थी, या फिर अपने मुखालफिन को पैगाम देना था कि देखें आप लोगों ने हमें क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आज हम पाकिस्तान की अदलिया के एक बहुत ही ताकतवर ओहदे पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इसके बारे में अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा ही समझ सकते हैं या बहुत सारे हलकों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की तनकीद भी की जा रही है। बहरहाल हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि उन्होंने एक गुड जस्टिस के तौर पे अपनी मिसेस को साथ मिलाया और वहाँ पे खड़ा किया ताकि उन्हें एहसास हो कि उनकी अहमियत है, उनको अहमियत दी जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि आर्मी चीफ़ और इसके अलावा जो ISI चीफ हैं उनसे सदर मुमलिकत की जो गपशप हो रही थी वो बहुत खुशगवार मूड में हो रही थी। और जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसकी जो सबसे जो है वो ना समझ में आने वाली चीज़ थी ये थी कि साबिक 3 चीफ जस्टिस जो हैं उनको तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं बुलाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी निसार हैं और इसके अलावा जो है वो जस्टिस साकिब निसार हैं और इसके अलावा खुसा साहब हैं और इसके अलावा गुलजार साहब है। किसी को भी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ नहीं किया गया, यानी कि उनको ऑफिशियल लेटर नहीं भेजा गया। तो इसकी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। इससे ये भी पता चल रहा है कि शायद जो ताकतवर हलके हैं उनको कोई उनसे गिले शिकवे हैं और इसी गिले शिकवे का इजहार इस चीज़ में किया गया है। नाज़रीन, एक और जो अहम चीज़ थी वो इसमें नोट की गई वो ये है कि कल जो है वो एक अहम बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पहला केस लगाया है जिसमें फुल बेंच उन्होंने बनाया है, जिसमें 8 जजेस इसका फ़ैसला करेंगे और उन्होंने कहा कि कल शाम तक हम इस पर जो है वो बातचीत करेंगे और उसमें फिर फैसला कर दिया जाएगा कि क्या इसका जो है वो करना है। और ये है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिस पर 13 अप्रैल को जो है वो आर्जी तौर पर जो है इसको बिल्कुल इस पर अमल दरामद रोक दिया गया था और कल जो है वो इस पर जो आर्जी हुक्म इम्तना है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका फिर बाकायदा फ़ैसला करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। बहुत बड़ा इम्तिहान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने आखिरी रोज़ एक ऐसा फ़ैसला करके गए हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम की फेवर में, जो पाकिस्तान की फेवर में है, यानी जितने भी वो लोग थे वो लूटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लूटमार की और उसके बाद अपने तमाम केसेस ख़त्म करवाने के लिए ऐसी कानून साजी एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट में करवाई और उसके बाद फिर अपने सारे केसेस ख़त्म करवा लिए।
तो अब जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ये प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल जो है इस हवाले से इसको बहाल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जस्टिस उमर अता बंदयाल का फ़ैसला भी कल अदम हो जाएगा और जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उस पर जो है वो मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी कि जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक किया है। तो अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा क्या इस तरह का फ़ैसला करने का जो है वो रिस्क ले सकते हैं? अगर ऐसा वो करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन्हें ज़ीरो बना देगी और उनका ये फ़ैसला भी उन्हें बिल्कुल ज़ीरो बना सकता है। अब उन्होंने कर्जस फैसले अगर लेने हैं तो फिर उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे। दूसरी जानिब 90 रोज़ में इलेक्शंस के हवाले से जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ फाइलें वापस भेजी थी कि मुतल्लिका आप जो फॉर्म्स हैं वहाँ पर रब्ता करें, तो अब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब है कि आईन कानून की हुक्मरानी तो गई, जिस तरह से पहले होते आया कि उमर अता बंदयाल एक फ़ैसला देते थे और उसके बाद उस फैसले को बिल्कुल कोई खातर में नहीं लाया जाता था और उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता था, उस पर अमल दरामद नहीं होता था। तो अब देखना है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा कितने दलेराना अंदाज के अंदर इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लेते हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है जनाब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म साहब डूबती हुई मईशत जो है उसमें खुसूसी तैयारी के ज़रिए 4 रोज़ के लिए अमेरिका चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के अंदर वो खिताब फरमाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, मईशत के जो हालात हैं, जिस तरह से पहले साबिक जो है वो हुकूमत की जानिब से दौरे किए जाते रहे और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को चूना लगाया जाता रहा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन हालात के अंदर वहाँ पे जाना या फिर वहाँ पे जाकर खिताब करना ज़रूरी था या फिर वर्चुअली भी इसमें शामिल हुआ जा सकता था। अगर तो इन दौरों का कोई फ़ायदा होता है तो फिर तो इंसान को जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर स्पेशल जहाज़ लेकर जाना और फिर पाकिस्तानी अवाम पर सारा बोझ डाल देना, पाकिस्तानी कौम जो है वो टैक्सेस का पैसा दे और उसके बाद कोई पूछने वाला भी ना हो। जब अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो एक जो है वो कानून पास किया जाए, चंद लूटर इकट्ठे हों और उसके बाद सारे के सारे केसेस ख़त्म, लकड़ हज़म पत्थर हज़म, और फिर जो है वो कौम देखती रह जाए। कौम जो है वो दूसरे जितने भी मामलात हैं उनमें टैक्सेस देकर इनकी अयाशियों की हिफाजत करे। तो नाज़रीन ये खबर है, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वापसी के हवाले से जो खबरें आ रही थी अब लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे। इस हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक खबर क्या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें देखा जा सकता है नवाज़ शरीफ साहब जो है लंदन की सड़कों पे इस वक्त रुसवा हो रहे हैं। ये कोई आज पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी होता है कि एक खातून जो है वो गाड़ी को हाथ दे के रोकती है, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फिर उनमें कहती है कि मैंने सुना है कि आप जो है करप्ट तरीन लीडर हैं दुनिया के और पाकिस्तान को लूट के आप आए हैं। तो उनका ड्राइवर जो है वो इंतहाई बदतहजीबी से उस औरत के मुँह पर थूक देता है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ऐसी अपने जितने भी लोग हैं उनकी तरबियत की है कि वो ख़वातीन की जो है वो बेइज्जती करें। अगर तो मरियम औरंगज़ेब को वहाँ पे लंदन की सड़कों के ऊपर जो है वो इस तरह से उनके तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से किया जाता है तो क्या औरत के हुकूक और औरत का वो सारा कुछ याद आ जाता है। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका ड्राइवर एक औरत के मुंह पे थूक देता है एक सवाल करने पे, तो उससे साफ पता चल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम को फेस करने के हवाले से इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर वो है जी कि जो जिनको मीडिया में छोटू तारड़ कहा जाता है, तो तारड़ साहब जो है अता तारड़ साहब वो लंदन की सड़कों पे हमेशा की तरह अपना सूटेड बूटेड होकर जा रहे थे, तो पाकिस्तानी की जानिब से वीडियो भी बनाई गई और उनको साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी क्लास ली गई और उनकी धुलाई की गई। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं और जब इंजॉय करने की बारी होती है तो आप अपने आबाई वतन यानी कि लंदन में चले जाते हैं या अमेरिका में चले जाते हैं। तो इन हालात के अंदर पाकिस्तानी अवाम में रहें, आपको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम आपसे क्या चाहती है, आपसे कितनी मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का जो है वो मुजाहरा वो लंदन की सड़कों पर तो कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम उनका अपना होता है। वो चले भी जाएँ तो ब्यूरोक्रेसी उनकी अपनी होती है, तो कोई भी उनके खिलाफ ना आवाज़ उठाने की ज़रूरत कर सकता है और ना ही बात करने की ज़रूरत कर सकता है। तो बहरहाल जनाब ये बड़े ममालिक है, वहाँ पे आज़ादी इजहार का जो है वो आप इजहार कर सकते हैं, वहाँ पे आपको राइट्स दिए जाते हैं और यहाँ पे सारे राइट्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के, पाकिस्तान में गरीबों के तो राइट्स हैं कोई नहीं। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वारिस।